तो क्या है सोलर कांस्टेंट, इसके लिए काम करते हैं। टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकलता है। टेम्परेचर ऑफ सन के लिए इमेजिन कर लो आपके पास ये सन है जिसका टेम्परेचर T है और जिसका खुद का रेडियस बड़ा R है। सन हर वक्त एनर्जी को बाहर फेंक रहा है और मान लो बहुत दूर तक फेंक रहा है, पर हम यहाँ पर अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ तक उसका एक एनवेलप बनेगा ऑफ रेडियस स्मॉल r, और वो एनवेलप की जो शेप बनेगी वो स्फेयर बनेगी। तो एक स्फेरिकल एनवेलप बन जाएगा इमेजिनरी, जहाँ पर उसकी रेडिएशन यहाँ तक आई है, इमेजिन कर लो स्मॉल r। अब वो कह रहे हैं कि जो सन एनर्जी बाहर निकाल रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसकी वैल्यू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 है। पर सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, हम इसको एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर। और सन का एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। यहां से पावर की वैल्यू आ गई, तो इतनी एनर्जी सन निकाल रहा है पर सेकेंड। सोलर कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है कि कितनी पावर है सन की, जो गर्म बॉडी है उसकी कितनी पावर है, उसको डिवाइड करो सन के एरिया से, नहीं कितने एरिया में वो अपनी एनर्जी को फैला रहा है, और वो कितने एरिया में फैला रहा है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर में। तो कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है सन की और कितने एरिया में फैला रहा है, इसकी रेशियो को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पे ध्यान रहे, सन का एरिया नहीं आएगा, सन का एरिया यहां पे आएगा स्टीफन लॉ में। यहां पे एरिया क्या आएगा? एरिया यहां पर रेडिएशन का ही। तो इस पावर को यहां से यहां पुट कर दें, ऊपर से नीचे पुट कर दें, तो ये टर्म आ गई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सॉल्व करके t रेज़ टू पावर 4 आ गया। फोर्थ रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ गई। सोलर कांस्टेंट्स, रेडियस, ये सब अगर हम पता कर लें, वहां से सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन के आसपास आता है। हमने ये नहीं निकालना, हमें बस यहाँ तक करके आना है। अगर स्कूल में आता है तो यहाँ तक करके आना है, कॉम्पिटिशन में आएगा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको वैसे ही स्टीफन लॉ से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बना तो स्टीफन लॉ से हुआ है। पर अगर सोलर कांस्टेंट मार्क करने को आ जाए पेपर में, देखो फिर भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो कम इसे हाईलाइट कर लो, कम से कम सोलर कांस्टेंट है क्या ये पता होना चाहिए, बस आने की